बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक श्राविकों। भगवान प्रभु महावीर से प्रश्न पूछा गया, जिज्ञासा रखी गई कि प्रभु जिस संसार में हम जी रहे हैं यह संसार कैसा है। क्या प्रश्न पूछा? जिस संसार में हम जी रहे हैं वह संसार कैसा है। आपको पूछ ले कि संसार कैसा है, बहुत अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना एक चिंतन है, अपना अपना एक नजरिया है, और उस नजरिए से दृष्टिकोण से बहुत तरह के उत्तर हमारे सामने आ सकते हैं। और जब भगवान से पूछा गया तो भगवान एक शाश्वत सत्य संसार का बता दिया कि ये जो संसार ये कैसा है। तो भगवान ने कहा कि जन्म दुखम जरा दुखम रोगा ये मरणानीय अहो दुखो संसारो जथ की संति जंतवो, कि इस संसार में हर आत्मा हर जीव हर प्राणी दुख को भोग रही है। और कौन से दुखों को भोग रही है? 4 प्रकार के महादुख माने गए। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन सा? जन्म दुखम, पहला तो है जन्म, दूसरा है जरा दुखम, जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा, और तीसरा है रोगा, रोग, और चौथा है मृत्यु। पहला कौन सा है? जन्म, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा रोग। याद तो कर लो, ये 4 महादुख है जो किसी को नहीं छोड़ते। हर आत्मा हर जीव हर प्राणी इन दुखों से पीड़ित है। कौन से दुख है? वापस बोलो। जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। पहला कौन सा है? जन्म, चौथा मृत्यु, और बीच में 2 कौन से हो गए? बुढ़ापा और रोग। अब देखना, जो भी संसार में भ्रमण कर रहा है उनके साथ ये 4 दुख तो जुड़े हुए हैं। क्योंकि जन्म के समय कहते हैं कि अनंत वेदना होती है, मृत्यु के समय उससे भी अनंत गुना वेदना होती है, और जरा मतलब बुढ़ापे में आदमी कितनी वेदना को असहाय अवस्था में हो जाता है, तो कितने दुखों को भोगता है। और रोग जब हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो सोचो, इसलिए संसार के बहुत सारे नाम हैं। संसार का एक नाम है नाट्यशाला। क्या नाम है? नाट्यशाला। ऐसे संसार का एक बहुत अच्छा नाम दिया गया जो इस संसार की सच्चाई को बताता है, और वह नाम क्या है? दुखालय। शब्द याद कर लो, बहुत अच्छा शब्द है। यह संसार क्या है? दुखालय। अच्छा, दुखालय का मतलब क्या? ना, दुखालय इस शब्द का मतलब क्या है? आलय, दुख प्लस आलय। आलय का मतलब क्या होता है? घर। जैसे बोलते हैं ना भोजनालय, है ना, चिकित्सालय, ऐसे ही दुखालय, कि जहां आदमी जहां आत्मा निरंतर दुखों में निवास करते, दुख के घर में रहती है, उसको क्या बोल दिया? दुखालय। और ये संसार का एक स्वरूप है। और आदमी इस दुखालय में रहकर के क्या पाना चाहता है? सुख मिल जाए। क्या मिल जाए? सुख। नाम क्या है? दुखालय। चाहता क्या है? सुख। और सोचो कैसे मिलेगा जब सुख है ही नहीं, तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। और अब देखना, अगर नजर डालोगे ना, यहाँ पे हर प्राणी हर इंसान आपको दुखी नजर आएगा। सुखी कितने लोग नजर आते हैं? ये हंसते खेलते चेहरे कब दिखते हैं? हाँ, जब बारे निकले 2 मिले नहीं, जना तो हंसते खेलते चेहरा दिखे, और घर जाते मुंड उतर। कहीं बाहर जाते हैं ना,
तब तो चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आएगी, थोड़ी देर के लिए, फिर क्या होता है, हाँ फोटो खिंचाना हो ना, हाँ उस समय तो स्माइल जरूर रहेगी चेहरे पर, लेकिन बाद में मुंह लटका हुआ मिलेगा। आप देखना कि आदमी कितना कितना दुखी है। और बड़ा सुंदर भारत के एक बहुत विशेष गीतकार हुए जिनका नाम था कवि प्रदीप। क्या नाम था? कवि प्रदीप। और उनके गीत बहुत फेमस हुए। ये मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप का लिखा हुआ है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये भी उनका लिखा हुआ है। पिंजरे के पंछी रे, ये भी उनका लिखा हुआ है। ऐसे उनके बहुत सारे गीत प्रसिद्ध हुए जो लोगों की जुबान पर बहुत बार थिरकते हैं। तो एक गीत उनका कौन सा है? हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हर दिल में 100 गुनी पीड़ देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो हर आदमी यहाँ दुखों से भरा हुआ है। तो फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया गया कि जब जानता है कि ये संसार क्या है, दुखमय है, तो फिर छोड़ना क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं छोड़ना चाहता? जानता है कि क्षणिक सुख भी मुश्किल से कभी अनुभव होता है। और वो जो क्षणिक सुख है वो भी कैसा है? बिजली के झपकारे की तरह। जैसे बिजली होती है ना, आकाश में बिजली चमकती देखते होंगे कभी कभी आप लोग, कितने घंटे तक चमकती है? आप सोचो, बस बिजली का जैसे झपकारा, बिजली की चमक कितनी देर है। ऐसे कभी कभी कोई सुख की अनुभूति हो जाती है, वास्तव में सुख है नहीं। और वो भी आपने क्या है, मान्यता के सुख बना रखे हैं। बहुत सारे ऐसे सुख आपने सेट कर रखे हैं, नहीं एक्चुअल में तो दुख ही है, लेकिन आपने उनको सुख मान रखा है। तो प्रश्न पूछा गया कि जब ये संसार दुखमय है, हर आत्मा दुख को भोग रही है, तो फिर छूटना क्यों नहीं चाहती? इससे मुक्त होना क्यों नहीं चाहती? तो इसका सुंदर बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा समाधान दिया गया। और इसको थोड़ा सा कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करना कि इस संसार से, इस दुखालय से आत्मा, जीव, प्राणी, इंसान क्यों नहीं छूटना चाहता। कहते हैं कि एक बार की बात है, हस्तिनापुर नगर, और वहां पर धनपाल नाम का सेठ था और ऐसे दिलदार था। तो उसने एक साथ वहां जो होता था ना, व्यापार के लिए यात्रा करते थे, तो वह व्यापार की यात्रा के लिए जा रहा था, व्यापार करने के लिए। तो उसने नगर में सूचना करवा दी, देखो मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं, अगर किसी को मेरे साथ में चलना है व्यापार करने के लिए तो मैं उस प्रदेश में जा रहा हूं। तो काफी लोग सेठ के साथ में हो गए और सेठ ने
सारी व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, सारी सेठ की व्यवस्था, जो छोटे छोटे लोग होते थे वो बड़े सेठ के साथ में व्यापार के लिए चले जाते थे। तो एक जयचंद नाम का छोटा सेठ था, वह भी धनवान सेठ के साथ में हो गया। और होने के साथ में अब क्या हुआ, एक जंगल का रास्ता आया, और उस जंगल के रास्ते में सवेरे सवेरे का समय पड़ाव होता, फिर सवेरे जल्दी पड़ाव उठा करके अगली मंजिल तक चले जाते। ऐसे रोज उनका क्रम चल रहा था। तो जंगल भी बहुत बड़ा था। तो सवेरे सवेरे का समय, और वह जयचंद सेठ फ्रेश होने के लिए, निवृत्त होने के लिए जंगल में चला गया। अब जंगल में थोड़ा अंदर तक चला गया। अब अंदर तक चला तो गया, और वापस आते समय क्या हुआ, पगडंडी भटक गया, चुक गया, और उसने दूसरी पगडंडी ले ली। अब दूसरी पगडंडी लेने के कारण से क्या हुआ, वह रास्ता भटका, सो ऐसा भटका उस जंगल के, गहरे जंगल की ओर वह चला गया। और वो लोग थे, वो तो वहां से रवाना हो गए, और इधर जयचंद उस जंगल में भटक गया। और भटकने के साथ में क्या परिस्थिति बनी कि सेठ इधर उधर रास्ता देख रहा है, पगडंडी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता है, और देखते देखते उसने पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे हाथी आ रहा था। क्या आ रहा था, हाथी। अब क्या होगा, क्या होगा बोलो, पीछे अगर ऐसे हाथी दिख जाए तो क्या होगा, अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। और आदमी दो ही कारण से भागता है, ध्यान रखना। किस कारण से भागता है, या तो डर होता है तो भागता है, या सामने कोई प्रलोभन होता है तो भागता है। बस दो ही कारण से इस दुनिया में इंसान भाग रहा है। किसके कारण से, या तो डर के कारण से भाग रहा है, या लोभ के कारण से भाग रहा है। आगे दौड़ता है तो इसलिए यहाँ कुछ मिलेगा, और मान लो अगर पीछे कुछ है तब भी वो भागेगा। उससे बचने के लिए तो दो ही कारण से भाग रहा है इंसान। कौन कौन से कारण से, एक तो डर के कारण से भाग रहा है, डर के कारण से उससे बचने के लिए भागता है, और लोभ में आकर के उसको पाने के लिए भागता है। तो अब सेठ भी भागने लगा, किसके कारण से, पीछे कौन आ रहा है, पीछे यमराज आ रहा है। कौन आ रहा है, यमराज आ रहा है। तो भागने लगा। और जब आदमी मौत को देख लेता है ना, या ऐसे लगता है कि अब तो मौत आने वाली है, तो उसमें न जाने कहां से शक्ति आ जाती है। बूढ़ा है, उठा नहीं जाता, लेकिन अगर लग जाए ना, वो सांप आयो है इतना, मतलब तो बुढ़े में भी ताकत आ जाए तो वो भी माचा छोड़ के भाग लेता, ऐसे उठा ही नहीं जाता। ये मृत्यु का भय है ना, क्या करता है, बड़ों बड़ों में ऐसी ऊर्जा जगा देता था। सेठ दौड़ने लगा, और धोती पहनी हुई थी, मोटा पेट था, तो पेट भी संभाले नहीं संभलता। तो क्या हुआ, धोती को जैसे तैसे करके कस के बांधा और दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, अब हाथी पीछे पीछे और सेठ आगे आगे। अब इधर उधर देखा, अब बचने का कोई उपाय नहीं लगा। देखो एक मोटा सा पेड़ है, तो पेड़ पर जैसे तैसे करके पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ा सो चढ़ा, कोई बात नहीं। इतने में क्या हुआ, हाथी भी उसके पीछे पीछे आ गया। अब हाथी में ताकत कितनी होती है, बहुत ताकत होती है। अब सेठ एकदम ऊपर जाकर के ऐसे बैठ गया, और एकदम अच्छे से कस करके डाली को पकड़ करके बैठ गया, शाखा पे बैठ गया। और इधर हाथी क्या करता है, उस पेड़ को ऐसे सूंड में पकड़ करके झकझोरता है। और पेड़ अब झकझोरता, हाथी में ताकत बहुत होती है ना, तो झकझोरने से क्या हुआ, सेठ का बैलेंस बिगड़ गया। और सेठ का बैलेंस बिगड़ते हुए नीचे गिरने लगा। और इतने में क्या, उसको डाली कोई शाखा फिर उसकी पकड़ में आ गई, वो लटक गया। लटका तो कोई बात नहीं, लटका भी कहां, इधर जैसे बहुत सा बड़ा पेड़ है, इधर तो हाथी है, और वो दूसरी तरफ जस्ट ऐसे समझ लो कि वह पेड़ था ना, वो पेड़ इतना बड़ा था, और इसकी जो डालें झुक रही थी वो उधर कुआं था। क्या था, कुआं। वो कुएं में ऐसे उधर लटक गया। नीचे क्या है, कुआं, इधर कौन है कि हाथी। अब
हाथी ने थोड़ी देर तो बेचारे ने ट्राई की, कोशिश अपने आप से तो कोशिश करता ही है, लेकिन अब पेड़ मजबूत था तो वह भी बेचारा थक गया। कोई बात नहीं, लेकिन हाथी उधर खड़ा है और इधर तो वो सेठ, कौन सेठ, क्या नाम था, जयचंद। जयचंद सेठ लटक गया। लटका से कोई बात नहीं, उसमें भी क्या समस्या, उसमें भी एक बड़ी खतरनाक समस्या उसके सामने पैदा हो गई। क्या हुआ कि नीचे देखो तो एक बार तो उसका कांजा कांप गया। नीचे 4 बड़े बड़े, ऐसे कह दो कि अजगर कह दो, सांप कह दो, भयंकर गुआ, और साथ में अंदर क्या है, बड़े बड़े अजगर से। ओहो, नीचे देखते थे एक बार उसका कांजा हिल गया। और फिर इतने में क्या और होता है, और समस्या क्या हो जाती है, ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता। क्या था, मधुमक्खियों का छत्ता। और पेड़ हिलने से वो मधुमक्खियों का झुंड था ना, वो भी उसको काटने लगी। इतने में भी शांति नहीं, ऊपर जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था ना, उसको 2 चूहे काट रहे थे। चारों तरफ से देखो मौत से घिरा हुआ है, वो चूहे भी काट रहे थे। और इतने में क्या होता है कि उधर से एक देव विमान, जिसमें देव और देवी का जोड़ा था, देव विमान उधर से निकला। देवी ने जैसे ये दृश्य देखा, अरे देखो बेचारा चारों तरफ मौत से घिरे, इधर हाथी, इधर नीचे कुआं, कुएं में 4 अजगर, इधर मधुमक्खियां डंक मार रही है, और इधर ये चूहे भी इस शाखा को काट रहे हैं। तो कहा कि देवानुप्रिय, देखो ये बेचारा कितना दुखों से, समस्याओं से, ऐसे कह दो कि ये मौत से घिरा हुआ है। हम कोशिश करें और इसको अपने विमान में बिठा करके जहां कहेगा इसको वहां छोड़ देते हैं। वो देवता कहता है कि देवी, ये अभी हमारे साथ में नहीं आएगा। क्या बोला, हमारे साथ में नहीं आएगा। कि क्यों, कहा कि अभी ये नहीं आएगा। तो कहा कि क्यों, ट्राई कर लो। तो वह कहता है कि सेठ आजा, जहां हम तेरे पास में आ रहे हैं, तू हमारे विमान में आजा, जहां कहेगा वहां छोड़ देंगे। वो कहा 1 मिनट रुक जाओ। अब सोचो, चारों तरफ मौत से घिरा हुआ है, फिर भी वह सेठ क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। पता है क्यों बोल रहे हो, अरे हुआ क्या, वो जो छत्ता था ना, वो छत्ता ठीक ऊपर था, और उस छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा था, और वो शहद सीधा सेठ के मुंह में, वो बूंद टपक रही था, वो कहां टपक रही थी, सेठ के मुंह में। ओहो, सेठ को क्या आया, आहा मजा। जैसे वो शहद की बूंद आती ना, वो दिखता ये आई, और इतने में मुंह खोलता, और वो जैसे मुंह में बूंद जाती और इतने में उसको करता है, वाह। तो इधर वो देव क्या बोले, सेठ आजा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। और बस देव बोलते बोलते परेशान हो गया, और वो क्या बोल रहा है, 1 मिनट। देवी बोलती है कि चलो, यह अभी नहीं आने वाला है। और देव विमान निकल जाता है उधर से, और इधर क्या होता है, और वो जो शाखा काट रहे थे ना, चूहे, 2 चूहे शाखा काट रहे थे। अब सेठ भी तो मोटा ताजा था, कब तक वजन झेलती वो शाखा भी। और क्या हुआ, वो शाखा टूट गई, और टूटते ही सेठ कहां गया, सीधा कुएं में। और ये पता है ये सेठ कौन था, क्या नाम था सेठ का, जयचंद। लेकिन ये जयचंद नहीं, ये सेठ था आत्माराम। कौन सेठ था, ये आत्माराम सेठ। ये कहानी है ना, जयचंद सेठ की नहीं है, ये कहानी आपकी है। किसकी कहानी है, आपकी है। ये आत्माराम सेठ है ना, उस संसार के जंगल में इतना भटक गया, और भटकने के साथ में क्या हुआ, पीछे काल का हाथ, कहते ना,
हाथी रूपी काल उसके पीछे लग गया और लगने के साथ में फिर क्या हुआ कि वह उस पेड़ पे चढ़ा। तो पेड़ क्या एक आश्रय स्थान है कि जहां व्यक्ति अपने जीवनों की साधना आराधना कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ, लटक गया। लटका सभी कहां लटका, नीचे निगोद का कुआं है। ये कुआं क्या है, ये सारे प्रतीक है, सिंबल है। जो कुआं है वो किस बात का प्रतीक है, निगोद का। और उसमें 4 क्रोध मान माया लोभ रूपी अजगर है, जो हमें क्या लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। इसकी जकड़ में हम इतने गहरे तक फंस गए कि निकलने की संभावना भी बहुत रेयर होती है। और ये जो 2 चूहे थे ना, ये कौन थे, ये दिन और रात 2 चूहे थे जो काट रहे थे ना। ये दिन और रात रूपी चूहे निरंतर हमारी आयु की डोर को काट रहे हैं। और ये मधुमक्खियां थी ना, मधुमक्खियां, ये कौन थी, ये समस्याओं के डंक है। क्या है, निरंतर देखना आदमी कितनी समस्याओं से दुखों से घिरा हुआ है, तो समस्याओं के डंक निरंतर इस शरीर में चुभते रहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी नहीं संभलता। और वो जो शहद की बूंद थी ना, वो क्या थी, वो संसार का सुख है। क्या है, इस शहद की बूंद की तरह संसार के सुख को पाने के लिए इतनी परिस्थितियों से गिरने के बाद में भी एक बूंद आपको कह देना। अच्छा, ये दीप्यमान कौन था, ये तीर्थंकर प्रभु कह दो, गुरु कह दो, जो हमें इस संसार सागर से, संसार रूपी कुएं से, जंगल से निकालने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, महाराज 1 मिनट, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, बोलो तो, 1 मिनट रुक जाओ महाराज, अभी तो हमारी इच्छा नहीं है साधना करने की, दीक्षा लेने की, अभी थोड़ा सा हम मान लो साधु संत कह देते ना, अरे संसार को छोड़ दो, दुखों से निकल जाओ, परम सुख को पालो, सुरक्षित जगह पहुंच जाओ। महाराज बस 1 मिनट रुक जाओ। कितने मिनट, 1 मिनट, क्यों, बस 1 शहद की बूंद, थोड़ी सी बूंद चख लेता हूं। और चखते चखते जन्मों की जन्म निकल गई। अनादि काल से हम भ्रमण करते जाए, लेकिन अभी तक ये शहद की बूंद का जो स्वाद है ना, संसार सुख का स्वाद, अभी तक छूटा नहीं है। और जब नहीं छूटता है ना, तो पता है फिर क्या होता है, नीचे क्या है, ये निगोद का कुआं है। और जिसमें अगर चले गए ना, तो वापस निकलना, वापस संभलना बहुत 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 मुश्किल है। तो ये संसार का जो सुख है, ये ऐसा ही है, जो हमें क्या करता है, इस भव भ्रमण में भटकने के लिए मजबूर कर देता है। तो व्यक्ति संसार को क्यों नहीं छोड़ना चाहता, बस इस शहद की बूंद की तरह संसार के सुख को पाकर के उसी में मशगूल हो जाता है, उसी में डूब जाता है, इसलिए इस संसार से निकलना नहीं चाहता। लेकिन ध्यान रखना, शाश्वत सत्य क्या है, यह संसार दुखमय है। और देव, तीर्थंकर प्रभु, वीतराग प्रभु, गुरु, साधु संत हमें संसार सागर से निकलने की प्रेरणा देते हैं, या ऐसे कह दो कि अंगुली पकड़ करके निकाल भी लेते हैं, लेकिन हम वापस अंगुली को छुड़ा करके क्या करते हैं, महाराज हम तो यहीं पे ठीक है। लेकिन कोशिश करना, चिंतन करना कि हम इस दुखमय संसार से बाहर निकल जाए, और बाहर निकल करके जो वीतराग भगवान ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो साधु संत हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं, हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित इस संसार सागर से, इस संसार रूपी जंगल से हम बड़ी आसानी से पार हो सकते हैं। मैं सबके प्रति ये एक मंगल भावना करता हूँ कि आप लोग भी क्या इस संसार सागर से बाहर निकल जाओ। यही सबके प्रति मंगल कामना इन भावों के साथ में। ओम शांति शांति शांति। सुने मंगल।